नमस्कार दोस्तों। मित्रों, हम सब जब काम के लिए जाते हैं, सुबह हो सकता है आपकी कॉर्पोरेट जॉब हो सकता है आप वकील हैं और आप मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। तो हमारे काम हम ही जानते हैं किस तरीके के होते हैं। ऐसे में आप ऐसा क्या करें, सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, तुरंत बैठते ही आपको कुछ करना है, और वो क्या करना है, वो आज हम सीखेंगे योग के माध्यम से। आइए जानते हैं। दोस्तों, सुबह जब आप किसी भी काम के लिए तैयार होते हैं, याद रहे ये जो प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें ध्यान देना है हम किस तरह के काम में हैं। अगर आपके काम में दिमाग लगाने का बहुत ज़्यादा काम है, आपको फोकस लगाना पड़ता है, आपको कैलकुलेशंस लगाने पड़ते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका नेवल और आपका चेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब इसको हम स्टेबलाइज करेंगे अपनी मुद्रा की शक्ति से। ठीक है, मुद्रा को किस तरह से धारण करना है वो हम समझेंगे। हमारे शास्त्रों में मुद्रा को माना जाता है कि ब्रह्म द्वार मुखे सूक्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत, यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा जैसी शक्ति को जागृत करना है, तो ब्रह्म के द्वार में वो अग्नि जो है, वो जो मुद्रा है, वो सोई हुई है, और उसे जागृत करने के लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट तो नहीं डालनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। ठीक है, कंधे पीछे की ओर। मान लीजिए आप सोए थे, आप उठ गए, किसी अपने फ़ोन को मत देखना, कोई रील स्क्रॉल मत करना, कोई न्यूज़पेपर को मत उठाना, ना चाय की कप उठाना। सबसे पहले बैठते ही आप अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में रखेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों को मैं धीरे से ध्यान की मुद्रा में ले आऊंगा। रिमेंबर, जैसे ही ये मुद्रा नीचे की तरफ जाती है तो ये चीन मुद्रा बन जाती है। दिस इज बेसिकली गुड फॉर द ग्राउंडिंग वर्क। अगर आपका मन, आपकी बुद्धि अनस्टेबलाइज्ड महसूस कर रही है उठते ही, या फिर अगर आपने स्कैंटी स्लीप महसूस की है, आपको ऐसा लगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है लेकिन आपको उठना पड़ेगा क्योंकि काम पर जाना है, तो ऐसे में आप अपनी हाथ की मुद्रा को नीचे की ओर रखेंगे। ठीक है, और आपको फोकस करना है अपने नेवल एरिया पे। सो यू इनहेल लॉन्ग इनफ, बट द एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशंस। आई होप आप समझ गए। आई से आप इनहेल करेंगे डीपली एंड देन एक्सहेलेशंस को लॉन्ग रखेंगे, इनहेल से भी ज्यादा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। स्पाइन सीधी है मेरी, मैं गहरी सांस अंदर लूंगा, उसके बाद मैंने एक्सहेलेशन को थोड़ा सा ज्यादा पुश किया है मेरे इनहेलेशन से। लेट्स डू इट अगेन। इनहेल, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इनहेलेशन तो किया, लेकिन मेरा जो एक्सहेलेशन है वो मेरी इनहेलेशन से थोड़ा ज्यादा लंबा है। राइट, ये है ग्राउंडिंग वर्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने नाभि चक्र को मैनेज करेंगे, बिकॉज नाभि जो है ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये आपको करेज देती है, ये आपको साहस देती है। ये आपके सामने जो जगत है उसे फेस करने के लिए आपको बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता है, तो ये आपको नाभि देगा। और इसे स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको इस ब्रीदिंग को करना है। सेकेंडली, इसके बाद आप इसी मुद्रा को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा ज्ञान मुद्रा, यानी कि मुद्रा ऑफ कॉन्शियसनेस हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी चैतन्यता। ये मुद्रा आपके हृदय चक्र पे काम करेगा। जब आप दुनिया को फेस करने जाएंगे तो आप इमोशनली आपका स्टेबल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता कि किस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं। राइट, तो जब आपको ऐसी चीजें करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कॉन्शियसनेस, योर एनर्जी एंड एज वेल एज योर इमोशंस शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रांग इनफ। ओके, मैं हथेलियां बाहर की तरफ रखूंगा। अब यही मुद्रा रिवर्स कर दी है। अब मेरी ऊर्जा को मुझे ऊपर की ओर उठाना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी इनहेलेशंस को स्ट्रांग रखूंगा और मेरे एक्सहेलेशंस को पैसिव रखूंगा। लेट्स सी हम इसे कैसे करते हैं। तो इनहेल, आप देख रहे हैं मैं पुश नहीं कर रहा हूं अपने एक्सहेलेशन को। आई डू इट अगेन, प्लीज वॉच। ब्यूटीफुल। याद रहे, अपनी मुद्रा से आप अपने आप को ना थोड़ा सा, जब आप दूसरी श्वास अभ्यास में आएंगे तो आप थोड़ा सा अपनी मुद्रा को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, क्योंकि ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना है। और जब पहला अभ्यास करेंगे तो ऊर्जा को नीचे की तरफ हल्का सा हाथ को पुश करिए, तो आपको एनर्जी को आपके डाउन करना है। साथ में करते हैं फिर से। स्टार्ट विथ इनहेल, एक्सेल लॉन्ग, रिवर्स, इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अभ्यास को समझ गए हैं।
आप समझ पाओ। बेसिकली हमारा ये जितना अभ्यास है मित्रों, ये आपके शरीर को, आपके मन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर आप योगिक यानी कि धार्मिक विज्ञान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप एक मंत्र को मेरे साथ कह सकते हैं, जो विश्वास करते हैं इस विद्या के ऊपर। तो ये शाबर विद्या का, तंत्र विद्या का मंत्र है। ये हम कहते हैं ओम गंग गणपतये नमः। सो गम जो है, इट्स द एनर्जी ऑफ फोकस एंड अटेंशन। ओके, तो आप गम बीज मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। सो यू से आप अपनी मुद्रा को रिवर्स रखते हुए सबसे पहले, तो जैसे ही आप अपनी ब्रेथ को कंप्लीट करेंगे, आप आंखें बंद करते हुए एक 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 पॉइंटर्स के साथ आप कहेंगे ओम गंग गणपतये नमः। समझ गए मैंने क्या किया? ऐसे ओम गम गणपतये नमः। ओम जब आप कहेंगे तो इसका मतलब ईश्वर, गम का मतलब होता है स्ट्रेट टू गणेश, यानी कि गणेश यानी गणपति भगवान की ऊर्जा। और उसके बाद गणपतये यानी कि वो जो हम सारे प्राणियों का स्वामी है, यानी कि ईश्वर अगेन। और उसके बाद नमः यानी कि हम उसको नमन करते हैं। तो अब जैसे ही आप गम बीज मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, गणपति मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, 3-4 बार, जितनी बार आप ब्रेथ करेंगे उतनी बार आप इस मंत्र को ब्रेथ के एंड में कहिए। आप जैसे ही ये कर लेते हैं, आप देखेंगे आपके माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होगा। यू विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। अगर आप नहीं विश्वास करते तो करके देखिएगा। हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने सहायता की। और सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। और अगर आप धार्मिक विज्ञान पर विश्वास करते हैं तो आप कहेंगे ओम गम गणपतये नमः। हरि ओम। जय